हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदगंगा क्लासेस में। जैसा कि आपने पहले पार्ट में पढ़ा था मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में, पार्ट 1 में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पार्ट 2। आई होप कि आप सभी ने वीडियो देखा होगा और आप सभी को पसंद आया होगा। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले क्या आप लोगों ने रिवाइज किया है? अगर आपने रिवाइज किया तो सबसे पहले बताइएगा कि अक्षांशीय रेखा क्या होती है, देशांतरी रेखाएं क्या होती है, मध्य प्रदेश का विस्तार अक्षांश से कितना है, देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर कितना से कितना है, किलोमीटर में कितने से कितना है। तो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं आपकी पहली क्लास में। तो सबसे पहले एक चीज बता दीजिएगा, अक्षांश रेखा क्या होती है? वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई हो, ठीक है, वो भी इस पर भी एक अक्षांश रेखा है। और इसकी परिभाषा जो है, पृथ्वी के मध्य बिंदु से जो कोण बनाया गया हो, ठीक है, जो कोण बनाया गया हो उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये कोण बनाया और ये हम लोग इसको मिला दिया, इसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये 1 डिग्री पे है। ये कौन सी डिग्री पे है? 1 डिग्री पे है। ऐसे ही 23 डिग्री पे अगर जाते हैं आप तो आपको कौन सी रेखा मिलती है? कर्क रेखा मिलती है। एक चीज बताइए आप कि जो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वह अक्षांश में कितनी से कितनी है, मतलब अक्षांश रेखा कितनी उत्तरी अक्षांश से कितनी उत्तरी अक्षांश तक की है। तो आप सभी जानते होंगे, क्या बताया था मैंने 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक की उत्तरी अक्षांश रेखा है। पूर्वी देशांतर आप सभी भली भांति जानते होंगे, कितने से कितना है दोस्तों? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम का विस्तार 5 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ, और 870 किलोमीटर कितना है पूर्व से पश्चिम का विस्तार। इसको आप लिख लीजिएगा यहां पर, नहीं तो आप, ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। 1 किलोमीटर में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? सिंगरौली। सिंगरौली। और पूर्वी जिला क्या बताया था मैंने? सिंगरौली। और पश्चिमी जिला अलीराजपुर, ये अली है। उत्तरी मुरैना और दक्षिणी बुरहानपुर। बुरहानपुर को क्या बोलते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज बताइए, अक्षांश और अक्षांश रेखा में क्या डिफरेंस है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस है। अक्षांश और अक्षांश रेखा में ये डिफरेंस है कि आप विषुवत रेखा से कितने अक्षांश खींच सकते हैं। अक्षांश की बात कर रहा हूं मैं, ओनली 90 अक्षांश खींच सकते हैं। कितने अक्षांश खींच सकते हैं? 90। और 90 डिग्री पे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री पर कौन सा पोल है? साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो दोस्तों, ये जो 90 डिग्री पे जो अक्षांश खींची गई है उसको हम रेखा की गिनती में नहीं काउंट करते, ठीक है, उसको हम रेखा नहीं मानते। रेखा की लंबाई होती है और इसकी लंबाई है क्या? नहीं है।
तो इसीलिए अक्षांशों की संख्या कितनी है 179। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का 90 डिग्री का एक और दक्षिणी गोलार्ध के 90 डिग्री का एक अक्षांश हम घटा देते हैं। तो इसीलिए अक्षांशों की संख्या पूछूं मैं तो आपको कितनी बताना है 181, और अक्षांश रेखा की संख्या बोलूं तो आपको बताना है 179। ठीक है गाइस, आप समझ चुके हो। इसके बाद पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है उसकी स्थिति कहां पर है, और मकर रेखा क्या होती है, आर्कटिक रेखा क्या होती है। तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। उसी तरह विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश में जो 23.5 डिग्री रेखा खींची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं। उसी तरह से 66.5 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा खींची जाती है उसे हम आर्कटिक लाइन कहते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा खींची जाती है उसे हम आर्कटिक लाइन के रूप में जानते हैं। आई होप गाइस कि आपको आर्कटिक लाइन और कर्क रेखा, मकर रेखा समझ चुके हो। विषुवत रेखा भी आप समझ चुके हो। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे खींची जाती है। विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, उसी तरह देशांतर रेखाएं क्या होती है, आपको बताया था मैंने कि लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की इस तरह। तो बताइए ऐसे आप कितने टोटल देशांतर रेखा खींच सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग टोटल 360, क्योंकि ये गोल है ना, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक वृत्त पे पूरा, तो 360 रेखा खींच सकते हैं। कितनी टोटल देशांतर रेखा है, टोटल लॉन्गिट्यूड 360 हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम मध्य प्रदेश की स्थिति में आते हैं। अब भारत की स्थिति हम पढ़ चुके हैं, हम कंपेयर भी करेंगे मध्य प्रदेश और भारत की स्थिति के बारे में भी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप मैप रखिएगा सामने और इन 8 राज्यों की स्थिति को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, ठीक है, एमपी, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ऐसे 8 राज्य हैं दोस्तों जो राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से। उसी तरह कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को ही कहा जाता है। अब तो ये 14 जिले कौन कौन से हैं सर, हम ऐसे तो याद रख नहीं सकते, तो उसके लिए भी कुछ ट्रिक होनी चाहिए। जी हाँ जरूर, आपके लिए एक ट्रिक है, जिस ट्रिक को सब लोग यूज करते हैं उसी तरह मैं भी इस ट्रिक को ही यूज करता हूं। रउआ राशि बारासा दमजब कटनी उमरासा। ठीक है, ये दोस्तों आपका ये ट्रिक है 14 जिलों को याद करने का। 14 जिलों को इस ट्रिक से आप याद कीजिएगा, रउआ राशि भावरासा दमजब कटनी उमरासा। उसी तरह ये रस कौन सा जिला होगा मध्य प्रदेश का, बताइए। र से रतलाम, आपको पहले मैं गिना देता हूं 14 जिले कौन कौन से हैं, उनकी स्थिति भी बताऊंगा। उसे उज्जैन, आ से आगरमालवा, र से राजगढ़, सी से सीहोर, भ से भोपाल, व से विदिशा, स से आ जाएगा सागर, दम से दमोह, जब से कटनी, जब से जबलपुर, कट से कटनी, और उमरिया उम से, और सा से शहडोल आ गए।
आपका एक और चीज बच गया, क्या, रायसेन, सॉरी ये रायसेन है, ठीक है, राजगढ़ इधर आ गया है। तो ऐसे 14 जिले हो चुके हैं। रतलाम, ठीक है, ये रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, आगर मालवा हो गया। यहाँ पर स्थिति देखते जाइए दोस्तों मेरे पेन को। उसके बाद रायसेन हो गया है ना, ठीक है, रायसेन। सी से सीहोर हो गया, ये होशंगाबाद है, होशंगाबाद के नीचे सीहोर, ठीक है, आसपास सीहोर है। फिर भ से भोपाल, मध्य में ये भोपाल है समझ लो। व से विदिशा, भोपाल के जस्ट थोड़ा ऊपर विदिशा में विदिशा पड़ता है। ये र से हो जाएगा आपका रायसेन, ठीक है, जो भोपाल के आसपास ही है। उसके बाद ये सागर हो गया, सागर, विदिशा, सागर। उसके बाद दमोह, ये दमोह हो गया दोस्तों। ये स्थिति करीब करीब है, कर्क रेखा के करीब करीब है सब, ठीक है, कर्क रेखा के करीब करीब है सब, ठीक है। कहां पर आ गया, जबलपुर, ये जबलपुर, ये दोस्तों जबलपुर है आपका। उसके बाद कटनी, इसी तरह कटनी ऊपर में है। उमरिया, यहीं कहीं आपका उमरिया है दोस्तों, शहडोल, इसी के आसपास शहडोल है दोस्तों। ऐसी 14 जिलों की स्थिति आपको हम बता दी। जब हम एमपी के पूरे जिले की स्थिति कहां कहां है वो पढ़ेंगे, तब आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ने समझ चुके हैं कि 14 जिले कौन कौन से हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की तुलना भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से करते हैं। जी दोस्तों, आप एग्जाम में अक्सर छोटी जो एग्जाम होती है मध्य प्रदेश की, जैसे हाई कोर्ट, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, उसी तरह एमपी पुलिस, इसी तरह और भी एग्जाम है, इनमें ये जरूर पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं। उसके बाद कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। उसके बाद आपसे पूछ लेता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश पे कौन सी रेखा खींची गई है, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। ये सब चीजें आपको पूछ लेता है, ठीक है। मैं दोस्तों इरेज कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का कंपेयर करेंगे इंडिया की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से। तो ठीक है, एक साइड लिख लीजिएगा भारत और एक साइड लिख लीजिए एमपी। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की स्थिति और इंडिया की स्थिति के बारे में जानते हैं, वो भी अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है। तो सबसे पहले हम अक्षांश पढ़ते हैं। तो अक्षांश मध्य प्रदेश का अक्षांश कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। आपको हमने पहली क्लास में बताया था कि अक्षांश रेखा कहां से कहां होती है। ये आपकी मध्य प्रदेश की स्थिति है, ये समझ लीजिएगा मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश समझ लीजिएगा। कहां से, ये उत्तरी अक्षांश यहां से खींची जाती है, ये उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है, ना कि आप कुछ और करें। ये तो दक्षिणी है सर, दक्षिणी ऐसा ऐसा बोलोगे आप, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये होता है उत्तरी अक्षांश। आपको स्थिति हमने बता दिया था पहली क्लास में। ये 21 डिग्री 6 मिनट से करता है 26 डिग्री 30 मिनट। जिसको याद करने की हमने कुछ ट्रिक भी बताया होगी पहली क्लास में, अगर नहीं बताया है तो ये समझ लीजिएगा। ये क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट, इसी में 5 प्लस कर दीजिएगा, 5 प्लस कर दीजिएगा और मल्टीपल कर दीजिएगा 5 से, तो ये आ जाता है आपका 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मध्य प्रदेश और भारत की देशांतरिक विस्तार कितना कितना है। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मध्य प्रदेश और भारत में। तो भारत का देशांतरिक विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये पूर्वी देशांतर आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम में यही चीज देखना है कि पूर्वी लिखा है, पश्चिमी लिखा है या दक्षिणी लिखा है, इसी चीज पे ज्यादा फोकस करना। बाकी सब तो डाटा क्लियर देता है, बट ये चीज जो है पूर्वी जो है, ये इस चीज को ज्यादा आप लोग फोकस करना। और एमपी का कितना है देशांतर, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों कहा जाता है, आपको हमने बताया था
क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, एक चीज नोट कीजिएगा, जो हमने मानक रेखा खींचे हैं, जो मानक रेखा खींचे कहां से, लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री, वो देशांतर रेखा है। तो वहां से हम लोग एक रेखा खींचे हैं, तो 82.5 पूर्वी देशांतर जो कि ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 जीएमटी आगे है। जीएमटी का मतलब क्या बताया था, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। और कितने राज्यों से होके गुजरती है, 5 राज्यों से होके गुजरती है। कौन सी रेखा, मानक रेखा। कितने राज्यों से होके गुजरती है, 5 राज्यों से होके गुजरती है। सबसे पहला है यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एरिया। एरिया कितना है, भारत का एरिया है 3287,263। कितना है दोस्तों, 3287,263। इसको आप याद कर लीजिएगा। तो वर्ल्ड के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है हमारा, भारत 2.4% है। कितना परसेंट है दोस्तों, 2.4% है वर्ल्ड का। आप बोलोगे सर कि वर्ल्ड में तो अपने जो भारत है, भारत सॉरी, अपना जो वर्ल्ड है मतलब स्थल भाग है और जल भाग जो है। स्थल भाग, एक चीज बताइएगा, स्थल जो भाग है कितने परसेंट भाग पे स्थल है, 100% में से, दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहां 100% में से 71% में तो जल ही है। कितना क्या है, जल। और 29% भाग पे क्या है दोस्तों, स्थल है। तो हम इसी स्थल को 100% माने हैं। इसी स्थल को क्या माने हम लोग ने, 100%, इसी 29% को, इतना भाग स्थल है। ठीक है, तो इसको हम 100% मानते हुए चल रहे हैं। तो उसी का वर्ल्ड के एरिया का, जितना भी वर्ल्ड का एरिया है उसका 2.4% आपका भारत का हिस्सा है। ठीक है, कितना परसेंट है, 2.4%। उसके बाद अब मध्य प्रदेश का जो एरिया है, कहां पर, भारत में, भारत के क्षेत्रफल का कितना है, भारत के क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में। इन वर्ल्ड की बात करें तो अपना जो इंडिया है वह आता है 7th नंबर पे। कौन से नंबर पे दोस्तों, 7th नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया। उसी तरह मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है 2nd नंबर में, और फर्स्ट नंबर में आता है राजस्थान। इतनी सारी बातें आप दोस्तों समझ चुके हो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना, कब से, 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या और इंडिया की जनसंख्या के बारे में हम कंपेयर करते हैं। तो इंडिया की जो जनसंख्या है वह है 121 करोड़। कितना है, 121 करोड़। जो 2011 के बाद पैदा हुए हैं उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अब उनको काउंट करें तो पॉपुलेशन हमारा चाइना से भी आगे निकल जाएंगे हम लोग। चाइना का पॉपुलेशन को हम टच कर रहे हैं सबसे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। किसी ना किसी चीज पे हम फर्स्ट आएंगे दोस्तों, तो वह हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या में हम लोग फर्स्ट आ जाएंगे। तो हमारे भारत का जनसंख्या कितना है, 121 करोड़। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या कितना है, 726,809। कितना है, 726,809। ठीक है, अब परसेंटेज में देखते हैं दोस्तों। परसेंटेज में अब जो 17% है वह है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17% हमारे इंडिया में है। उसी तरह 6% हमारे इंडिया का मध्य प्रदेश में है जनसंख्या। तो अब उसके बाद हम लोग स्थान पढ़ लेते हैं। जो
फर्स्ट नंबर पे है चाइना। फर्स्ट नंबर में क्या है दोस्तों, जनसंख्या में चाइना। चाइना देखा जाए तो आप तो इतना पॉपुलेशन है वहां पर, इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उसकी स्थिति आज भी, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। उसके बाद मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है। सबसे पहला है यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है दोस्तों, 5वें नंबर पे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पार्ट सेकेंड था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थर्ड भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।